हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सद्दाम हुसैन के बारे में बात करेंगे। सद्दाम हुसैन इराक के सियासतदान थे। इन्होंने 1979 से 2003 तक इराक के 5वें सदर के तौर पर खिदमत सरअंजाम दी। सद्दाम हुसैन इराक में तकरीबन के करीब अरब खानदान में पैदा हुए। इन्होंने 1957 में बाथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने 17 जुलाई के इनकलाब में कलीदी किरदार अदा किया। अहमद हसन अल बकर ने इनको इराक का नायब सदर मुकर्रर कर दिया। नायब सदर के तौर पर उन्होंने इराक की मईशत को मजबूत बनाने के लिए पेट्रोलियम कंपनीज को नेशनलाइज किया। 1979 में अल बकर के इस्तीफे के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इक़्तिदार संभाल लिया। उन्होंने ईरान में मौजूद अरब अक्सरियत इलाके के ऊपर कब्जा करने के लिए हमले का हुक्म दिया, क्योंकि अरब अक्सरियत इलाके में तेल के बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद थे। सद्दाम हुसैन इन इलाकों के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। ईरान इराक जंग 8 साल तक चलती है और इसमें 10 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं। इससे ईरान की इकानमी को 560 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। ईरान इराक जंग खत्म होने के बाद सद्दाम हुसैन कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि ईरान इराक जंग में उन्होंने ईरान का साथ दिया था। 1979 में ईरान में इनकलाब आता है और इस इनकलाब को अरब दुनिया तक रोकने के लिए उन्होंने अहम किरदार अदा किया। सद्दाम हुसैन ने अपने इत्तेहादी कुवैत के ऊपर तेल के ज़खायर खोदने का इल्ज़ाम लगाकर मुल्क पर हमला कर दिया और फिर इस जंग में अमेरिका कूद पड़ा। इसके बाद इराक की आर्मी को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। यूएन की जानिब से इराक के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी गई। इससे इराक की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। सद्दाम हुसैन ने कुर्दों और शियों की बगावत को रोकने के लिए ऑपरेशन का हुक्म दिया, क्योंकि कुर्द और शिये सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कोशिशें कर रहे थे। इसलिए सद्दाम हुसैन ने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया और बगावत को बहुत अच्छी तरह कुचल दिया। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका मुखालिफ एजेंडा अपनाया और मुल्क में ईमानी मुहिम का आगाज़ किया। इसके बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन के ऊपर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी और अलकायदा के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा। इसके बाद सद्दाम हुसैन रूपोश हो गए। 2003 में सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया जाता है और इराकी हुकूमत के तहत उनके ऊपर ट्रायल का आगाज़ होता है। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। सद्दाम हुसैन ने 3 दहाइयों तक इराक के ऊपर हुकूमत की। बहुत सारे अरब सद्दाम हुसैन को एक बहुत ही पुरअज़्म रहनुमा समझते थे, जिन्होंने अमेरिकी साम्राज्य को चैलेंज किया। उन्होंने खुलकर इसराइल की मुखालफत की कि उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। वो खित्ते में अमेरिकी मुदाखलत के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। इसके बरक्स बहुत सारे कुर्द और शिया सद्दाम हुसैन को आमरीत पसंद और डिक्टेटर समझते हैं, जिन्होंने बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ की।